चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन होता क्या, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन होता है क्या? होमोजेनियस मिक्सचर। तुम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, क्लास 11th में पढ़े थे क्या कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या पढ़े थे? जितने भी तुम्हारे अराउंड बहुत सारी चीजें मेटल है, वो उस सभी क्या है? मिक्सचर है, ठीक है ना, और वो सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। अगर वो होमोजेनियस है तो वो सॉल्यूशन है। जैसे तुम्हारा देख लो क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, ये सभी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को दिखते नहीं, मतलब कि नेक्ड आई से वो दिखते नहीं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या पढ़े थे तुम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में? तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़े थे कि मैटर कैसा हो सकता है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैटर को हम लोग बोले थे कि या तो वो प्योर हो सकता है और या फिर मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो जो प्योर कंपोनेंट है, अब ध्यान दो, जो प्योर कंपोनेंट है हो सकता है कि वो क्या हो? एलिमेंट हो, एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, ठीक है। या फिर एलिमेंट होता है, हो सकता है, या तो फिर कंपाउंड हो सकता है। मिक्सचर, मिक्सचर में तुम लोग पढ़े थे कि होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है या तो फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। इसके बारे में देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्योर कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी अगर वो कंपोनेंट है या मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो प्योर कब होगा? जब उसमें बस उसी की क्वांटिटी मिली जाए। सपोज करो तुम्हारे पास सोडियम हो, सपोज तुम्हारे पास सोडियम हो, सोडियम का जब आइडेंटिफिकेशन करोगे, अगर सोडियम के ही एटम बस इसमें पाए जाते हैं तो कह सकते हो कि ये प्योर कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है सोडियम मर्क्यूरी के साथ मिला हो, सोडियम मर्क्यूरी के साथ मिला हो, तो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन करोगे तो क्या होगा? सोडियम भी मिल सकता है, मर्क्यूरी भी मिल सकता है, तो वो प्योर कंपोनेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अब उसमें भी दो टर्म प्योर कंपोनेंट में, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। सेम टाइप के एटम से, सेम टाइप के एटम से, उसमें जो एटम के टाइप होते हैं वो सेम टाइप के एटम होते हैं, मिले होते हैं, उससे हमारा एक जो क्वांटिटी बनता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जैसे हमारा हो गया कॉपर, तो कॉपर में क्या होगा? बस कॉपर के ही एटम होंगे, ठीक है ना। सोडियम हो गया, इसमें बस सोडियम के ही एटम प्रेजेंट होंगे, कोई और एटम इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? इसमें तो एक ही टाइप के एटम से पूरा हमारा एलिमेंट बना होता है, लेकिन ये क्या है? कंपाउंड क्या है? मोर देन वन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ फिक्स रेशियो। जो वो जो मिक्स होते हैं एलिमेंट, वो फिक्स रेशियो में मिले होते हैं। इसमें क्या होता है? ये फिक्स रेशियो में क्या मिले होते हैं? फिक्स रेशियो में एलिमेंट इन फिक्स रेशियो, एलिमेंट आर मिक्स, ठीक है ना। जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि एलिमेंट जो फिक्स रेशियो में मिक्स है, एलिमेंट जो फिक्स रेशियो में मिक्स है, तो वो हो सकता है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो ये होगा, सॉरी, डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, और हो सकता है या तो फिर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में मोर देन वन एलिमेंट हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या मैंने बोला है? एलिमेंट्स लिखा है, मतलब मोर देन वन एलिमेंट हो सकता है, 2 हो सकता, 3 हो। जैसे देख लो यहाँ पे CO2, इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीजन है, कार्बन है। क्या है ये? ऑक्सीजन और कार्बन दो से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बस ऑक्सीजन देखो, ये दोनों ऑक्सीजन ही मिला हुआ है, दोनों क्या है? ऑक्सीजन ही मिला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो
तो यहाँ देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये, उससे ज्यादा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में मोर देन वन कंपाउंड हमारा एलिमेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसकी बात हमको सॉल्यूशन में इसको पढ़ना ही नहीं, क्लास 11 में इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ गया था। अब हमको पढ़ना है होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या, मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अब बताओ होमोजेनियस मिक्सचर कब होगा, जब इसमें कुछ कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट एक सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। अगर सॉल्यूट हमें ना दिखे, सॉल्यूट हमें ना दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा शुगर सॉल्यूशन में होता है, अगर शुगर को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या वो दिखता है, शुगर उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो इसमें जो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म हर एक जगह से, हम यहां से भी अगर उसको सॉल्यूशन को निकालेंगे उसका कंसंट्रेशन सेम होगा, इस यहां से निकालेंगे इसका कंसंट्रेशन सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन हेटेरोजेनियस में क्या होता है, हेटेरोजेनियस में दोनों इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है ना। तो हेटेरोजेनियस में जो हमारा कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आओ देखते हैं, कुछ सेपरेट हो जाता है बाय इवैपोरेशन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। सॉल्यूशन बस हम यही बताने जा रहे थे कि सॉल्यूशन जो है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। अब देखो जनरल चीजें देख लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन है क्या एक्चुअली। देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर in which solute and solvent are present, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहां पे देखो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन का हम डेफिनेशन लिख लिए यहां पे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जिससे हमको कुछ पता चले, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता है, तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी मैं बता देता हूं। सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो लेस अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट को तुम लोग बोल सकते हो सॉल्वेंट are those compound, those substance या component, ठीक है ना, substance in which solute dissolve, solute dissolve, ठीक है, जिसमें हमारा solute क्या होता है, dissolve होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, solvent, ठीक है। तो solute हो गया, solvent हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो लेस अमाउंट में लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जरूरी नहीं है कि तुम अमाउंट देख के बता दो कि लेकिन ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा। लेस अमाउंट के साथ एक टर्म है मोल, जिसका मोल कम होगा। मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो ध्यान दो, जिसका नंबर ऑफ मोल पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सॉल्वेंट। अमाउंट ग्राम को देख के हम नहीं बता सकते कि 2 ग्राम दिया है, दोनों 2-2 ग्राम दिया है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं। सपोज करो तुमको दे दिया 2 ग्राम वाटर भी है, 2 ग्राम इथेनॉल भी है। अब कहोगे कि इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे तो निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स तो इसका ही ज्यादा आएगा, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर दोनों ऐसा दिया हो लेकिन उसमें सॉल्वेंट तुम देख के ना बता सको कि सॉल्वेंट कौन सा है, तो तुम क्या करोगे, मोल कैलकुलेट कर लेना। जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। चलो ये सब चीजें हो गया जनरल चीज। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन सा टाइप हो सकता है। देखो जो सॉल्यूशन होता है उसको सॉल्वेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है कि इसके सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन कैसे हम बताएंगे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट के। क्यों सॉल्वेंट के ही बेसिस पे कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट का फेज होता है वही हमारा सॉल्यूशन का भी फेज होता है। सपोज करो मैंने अभी तुमको एक बताया सॉल्ट वाटर ही ले लिया, मैंने क्या ले लिया, सॉल्ट वाटर। तो जो हमारा फाइनली रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, सपोज करो यहाँ से मैंने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें तो ये वाटर है H2O, ऐड करने के बाद सॉल्ट दिखता नहीं है लेकिन वाटर हमें दिखता है, ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो क्या है, लिक्विड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज करो दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस मिक्स है, दोनों गैसीय है, तो क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो तो इसको हम लोग समझेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट का फेज हो जाता है उसी को हम बोल देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम तुमको अभी लिख के दिखा रहे हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के होंगे ऐसे, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, 3 टाइप के होंगे, मैं पहले यहां पे कंसीडर कर रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मींस क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, फिक्स हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या सॉल्वेंट होगा, लिक्विड ही होगा, कंफर्म, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक है ना। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड लिक्विड लिक्विड, लेकिन अब सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूट क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, एक बार सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं, एक बार लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, एक बार गैस। अब इसको मिक्स करने के बाद क्या बनता है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, उसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसका एग्जांपल देखो क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का कोई एग्जांपल बताओ। सबसे अच्छा अभी तक से तो वही रिपीट कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे अभी तो वही उसी को रिपीट कर रहे हैं ना, सॉलिड और लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो लिक्विड और लिक्विड मिक्स है, तो लिक्विड और लिक्विड का बहुत सारा एग्जांपल, इथेनॉल, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, लीकर बोलते हो ना, शराब, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, ये भी क्या है, लिक्विड लिक्विड है, क्योंकि इथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है। अब देखो गैस और लिक्विड, इसको मैंने अभी बोला सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट होता है, नंबर ऑफ मोल जिसका ज्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ लिक्विड ज्यादा है और गैस कम है। सबसे अच्छा एग्जांपल सोडा, क्या है, सोडा वाटर, उसमें CO2 मिला होता है कि नहीं, सोडा वाटर या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होते हैं, क्योंकि उसमें CO2 जो होता है लेस अमाउंट में होता है, तो CO2 गैस है, लेस अमाउंट में है, और हमारा जो लिक्विड होता है वही फेज हमको दिखता है, तो वो क्या हो गया, हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन तो हो गया, अब सॉलिड सॉल्यूशन देखते हैं, सबको नोट करते चलना, ठीक है ना। अब सॉलिड सॉल्यूशन, ये सब तो सेम ही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा और एग्जांपल भी चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, सॉलिड सॉल्यूशन बोला ना, तो सॉलिड लिख दो, सॉलिड। अब ध्यान दो, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, फिक्स हो गया ये। अब एक बात, सॉलिड और सॉलिड दोनों सॉलिड और सॉलिड ही मिक्स है, तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सॉलिड और सॉलिड होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है ना। सॉलिड बहुत सारे हैं एग्जांपल, एलॉय, जितने भी घर पे पॉट है, बर्तन है, वो सभी क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें कुछ दिखता है तुमको कि नहीं ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है। स्टील है, ठीक है, तो स्टील है तो वो भी मिक्सर ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय। जितने भी एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड और सॉलिड। जैसे हमारा हो गया कॉपर और ए, ये भी मिला होता है, ठीक है ना। तो ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, तो दोनों क्या हो गए, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर हो गए। अब यहाँ पे देखो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड भी मिक्स है, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब सॉलिड हमारा ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड कम होना चाहिए। एक बात बताओ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और सॉलिड, इसको जब सोडियम के साथ हीट कर देते हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और सोडियम का फेज ही रहता है, मतलब सॉलिड फेज ही रहता है। जब सॉलिड फेज है तो इसीलिए हम उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो हमारा सॉलिड फेज है। ये तो सबको पता है कि एलॉय हमारा सॉलिड फेज नहीं होता है, तो वो तो हो गया। लेकिन ये Hg और Na, तो Hg लिक्विड स्टेट में होता है और ये सॉलिड स्टेट में, दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट जो हमारा मिलता है वो हमारा सॉलिड मिलता है, इसलिए हम इसको बोले सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो गैस और सॉलिड, ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है एडजॉर्प्शन। हम लोग जब पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन थियरी, तो एडजॉर्प्शन में हम बताएंगे कि H2 गैस जो होता है वो एडजॉर्ब होता है, H2 गैस एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम, ठीक है ना, पैलेडियम पीडी। तो यहां देखो पैलेडियम में क्या होता है, H2 गैस जाके एडजॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस पे, और वो दिखता नहीं। इसका मतलब पूरा हमारा जो सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है, वो क्या हो जाएगा, सपोज करो ये पैलेडियम है, यहां से H2 गैस को पास करा, H2 गैस आया, H2 गैस आके इसी में क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वैकेंट साइड होता है, सरफेस ये जो होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है, तो वहां पे H2 गैस आके एडजॉर्ब हो जाता है और पता नहीं चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन ही बोलेंगे। तो वो पैलेडियम का सिल्क होता है और उस पे H2 गैस आके एडजॉर्ब होता है, तो रिजल्टेंट हमारा जो मिला वो क्या हुआ, सॉलिड ही हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि इसका एग्जांपल क्या होगा, या ठीक है ना। अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका एग्जांपल अब देखो गैसियस सॉल्यूशन, तो जो हमारा गैस होगा वो जब इस सबसे मिक्स होगा तो फिर क्या बनेगा, ठीक है ना। गैस हमारा ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, लेस अमाउंट में नहीं। गैस, एक बात बताओ, तुम लोग कहोगे कि सर लिक्विड और गैस यहाँ पे भी मिक्स है तो सोडा बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन सोडा नहीं बोलेंगे, क्यों, गैस हमारा ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्वेंट, लेकिन सोडा में क्या होता है, गैस लेस अमाउंट में होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोले, सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे गैस हमारा क्या है, ज्यादा अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट उसका इंक्रीज कर दिया है सॉल्यूट से, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड कम अमाउंट में होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वेपर, सोडा नहीं, ठीक है ना। वेपर जितना होता है, ड्यूज देखे हो ना, वो क्या होता है, एयर पे ही, एयर के साथ मतलब एयर पे ही वो क्या होता है, पानी ड्रॉपलेट जो होता है वो दिखता रहता है, तो क्या होगा, एयर पे ही है ना, मतलब गैसियस अमाउंट ज्यादा है और वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट बहुत छोटे छोटे हैं, इसका मतलब वाटर वेपर पूरा लिखो, इसका है एग्जांपल वाटर वेपर, सोडा नहीं लिखना। हाँ, अब देखो सॉलिड और गैस, यहाँ पे गैस है और ये सॉलिड, सॉलिड और गैस का एग्जांपल देखो क्या होगा, अब गैस ज्यादा अमाउंट होना चाहिए और सॉलिड हमारा कम अमाउंट होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, बताओ, कुछ सोचो। जब सनलाइट आती है तो देखते हो कि कुछ ड्रॉपलेट नहीं, डस्ट उड़ते रहते हैं, बहुत उसकी साइज बहुत कम होती है, जो कि
हैं, स्टेबल होते हैं, जिसको तुम स्मोक भी बोल सकते हो, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है ना, एयर, डस्ट इन एयर, तो वो सभी क्या होते हैं, डस्ट इन एयर, ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड उसमें कम अमाउंट में है लेकिन गैस ज्यादा अमाउंट में। स्मोक जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल निकलते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो स्मोक हो गया। डस्ट इन एयर, ये हमारे क्या हो गया, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गैस और गैस दोनों गैस, सबसे बड़ा एग्जांपल एयर, क्या है, एयर, क्योंकि एयर भी पूरे गैसीय सॉल्यूशन का मिक्सचर ही है। कैसे, कौन कौन सी गैस है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे गैस है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, गैसियस मिक्सचर ही है, क्योंकि हमको ऐसा तो है नहीं पता कि यहाँ जहां से यहाँ तक ऑक्सीजन है, सपोज करिए मेरे पास एटमॉस्फेयर है, अगर हमको पता चल गया तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन है, नहीं यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन है, पता तो है नहीं, क्योंकि गैस की क्या है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है, कोई कहीं भी मिक्स हो जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, अब आते हैं, तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर देते हैं, तुम लोगों को इसमें पढ़ना है, क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसमें कंसंट्रेशन से सबसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए अच्छे से, तो कंसंट्रेशन टर्म होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ना क्या क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ना है। परसेंटेज स्ट्रेंथ में 3 है, कौन कौन सा है, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, और क्या है, डेसिमल है, ppm है, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इतने सारे तुमको पढ़ना है। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी अभी करा दूंगा, ठीक है ना, तुम लोग उससे रिलेटेड घर पे क्वेश्चन करना। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी, नॉर्मलिटी, इस सब के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। हाँ, नॉर्मलिटी तुम लोगों के बोर्ड में नहीं था 11th में, लेकिन ये था, मोलारिटी था, मोल फ्रैक्शन भी था, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी शायद था, और ये तीनों भी था, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं। हाँ तो देखो, अब हम परसेंटेज स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है ना, एक एक करके परसेंटेज स्ट्रेंथ। कभी भी स्ट्रेंथ तुम देखियो दिया रहता है, स्ट्रेंथ मींस क्या होगा, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन, कि उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, वही उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ होगा। तो देखो मैं स्ट्रेंथ यहां लिख रहा हूं, परसेंटेज स्ट्रेंथ में सबसे पहले परसेंटेज W/W, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है ना, वेट बाय वेट। अब वेट बाय वेट से क्या मीनिंग है, और लिख दो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट से क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला W होता है वो सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और सेकंड वाला सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट नहीं। यहाँ देखो, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या है, कि मतलब इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज करो तुमने दे दिया X% कोई भी सॉल्यूट है, X% सॉल्यूट
W है, x% W/W सॉल्यूट है, सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ही है। तो क्या करोगे, अब यहां ध्यान दो, x% का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब हम समझेंगे। ये जो क्या होता है वो W दिया होता है, ठीक है, परसेंटेज में टोटल 100% होता है, तो 100 क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो सेकंड वाला है वो सॉल्यूशन होता है और फर्स्ट वाला सॉल्यूट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं। और वेट है, वेट को हम जनरली केमिस्ट्री में ग्राम में ही हमेशा लेके चलते हैं, तो ग्राम ही मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, x ग्राम, ठीक है ना, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमको पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या है कि जो सॉल्यूट का मास है वो कितना है, x ग्राम है, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि हमारा परसेंटेज W/W क्या हो सकता है, परसेंटेज W/W क्या हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये सभी किसमें होंगे, ग्राम में, ठीक है ना, ग्राम इनटू 100, परसेंटेज है ना, तो 100, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जैसे तुमको सपोज करो दे दिया, नीचे दिखेगा नहीं, यहां पे लिख देते हैं, एग्जांपल ऐसा दे दिया 20% इथेनॉल सॉल्यूशन W/W, तो क्या लिखोगे, इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम इथेनॉल, एक्वस इथेनॉल लिख देते हैं, चलो ठीक है, एक्वस इथेनॉल यहां पे समझ जाना, ठीक है ना, एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन W/W, तो 20 ग्राम क्या हुआ हमारा, इथेनॉल हुआ, 20 ग्राम हमारा क्या हुआ, इथेनॉल हुआ, एक्वस सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ, वाटर हुआ, लेकिन इथेनॉल और वाटर दोनों मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन बना लिया, तो हमको सॉल्यूशन का वैल्यू लिखना है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है और 20 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो एक बात बताओ, यहां से तुम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्वेंट क्या कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, सॉल्वेंट निकल गया, मतलब 80 ग्राम हमारा क्या होगा, वाटर रहा होगा, समझ में आ गया। चलो ये हो गया हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ W/W। अब देखते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ W/V। चलो समझना, यहां पे मैंने बोला W/V, ठीक है, तो ये W/V है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये सॉल्यूट के लिए होता है, ये सॉल्यूशन के लिए होता है, जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ग्राम में तो होगा नहीं, वॉल्यूम को हम हमेशा किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, ml में लेते हैं, जब इसको ग्राम में ले रहे हैं तो इसको किस में लोगे, ml में, इसको किस में लोगे, ml में, तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोज करो x% तुमको दे दिया, सॉल्यूट है, x% W/W सॉल्यूट है, W/V सॉल्यूट है, तो फिर क्या लिखोगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x ग्राम, क्योंकि ये वेट ही है इसीलिए मैंने ग्राम लिखा, ठीक है ना, तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये समझ में आ गया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारा किसमें कंसीडर किया, ml में, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बना दो तुरंत,
परसेंटेज W बाई V। ठीक, अब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि यहां पे मैंने ग्राम लिखा है, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। कुछ भी दिया हो तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज W बाई V। इसका एक एग्जांपल ले लो, कैसा होगा एग्जांपल, सपोज करो तुमको वही सेम जो मैंने दिया था वही सेम लिख दे रहा हूं। 20% यहाँ पे क्या दिया है, W बाई V एक्वस इथेनॉल दिया है, तो क्या करोगे, इथेनॉल हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, तो यहाँ पे लिखो 20 ग्राम इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगर तुमको सॉल्वेंट का मास पूछेगा तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सॉल्वेंट का मास पूछेगा तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, वहां पे मास था तो डायरेक्ट तुम क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस कर देते थे, डायरेक्ट निकल जाता था सॉल्वेंट का मास क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ml है, तो अगर तुम्हें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो तुम वहां से मास कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो तुम यहां से डेंसिटी क्या कर दोगे, वॉल्यूम दिया ही है तो यहां से मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो मास निकलेगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आओ देखते हैं हम लोग दूसरा, सॉरी तीसरा, थर्ड क्या था परसेंटेज स्टैंड थर्ड वाला, यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, तुमको अब दे दिया V बाई V, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अब ये क्या होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ध्यान दो जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा इसका मतलब सॉल्यूट भी हमारा क्या हो गया, ml में होगा, और सॉल्यूशन भी क्या होगा, ml में होगा, सॉल्यूट भी ml और सॉल्यूशन भी ml में। तो इसको भी, इसका फॉर्मूला भी अपने सब बना सकते हो। अब ऐसा लग रहा है V बाई V, कोई भी हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है सॉल्यूशन, तो हम इसको ऐसे क्या लिखेंगे, x ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम ही है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला भी जल्दी से लिख लो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, परसेंटेज V बाई V मींस सबसे पहले सॉल्यूट होगा तो लिख देना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ml में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इससे रिलेटेड अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगी कि कैसे कैलकुलेट करना है क्या, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना। तो 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml contain
24 ग्राम ऑफ NaOH, 24 ग्राम ऑफ NaOH डिटरमाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। 24 ग्राम ऑफ NaOH डिटरमाइन, देखो क्या करना है, डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन W/V% एंड W/W%। देखो दो कैलकुलेट करना है, W/V% और W/W%। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सॉल्यूट हमारा दिया हुआ है NaOH, ठीक है। यहाँ पे मेरा सॉल्यूट क्या है, NaOH है, उसका वेट दिया है, ठीक है, वेट दिया है, और यहाँ पे तुमको डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिखते हैं, क्या होता है, तो W/V% का फॉर्मूला क्या होता है, W/V% का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली क्या होता है, मास ऑफ, ऊपर W है मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया हुआ है 24 ग्राम, रख दो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200 ml इनटू 100, 2 से 2 कट गया, कितना हुआ 12%। ये समझ में आ गया कि 12% W/V NaOH प्रेजेंट है, इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ तुम कैलकुलेट कर लिए, W/V का कितना आया 12%। अब हम कैलकुलेट करते हैं W/W। चलो अब इसका देखो, जब W/W होगा तो फिर क्या होगा, ये जो वॉल्यूम था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मास में। वॉल्यूम था इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मास में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी दिया है, ठीक है। तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसका डेंसिटी होगा उसी का मास होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी का वॉल्यूम भी होगा, ठीक है ना। तो ये किसमें दिया है, ग्राम पर ml में दिया है, रखो यहाँ पे 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। और ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का 200 ml, 200। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से मैं हटा दे रहा हूं 200, यहां पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 200 क्या था, ml था, ठीक है ना, ml से ml क्या हुआ, कट गया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इतना मल्टीप्लाई इतना ग्राम, है ना। तो क्या होगा 200 इंटू इतना 240 होगा कि नहीं, देख लो, कैलकुलेट कर लेना, 240 ग्राम आएगा। ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। वही चीज यहाँ पे रख दो, हो जाएगा आंसर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे रखो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या रखेंगे, जो है 24। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट किए हो 240, यहाँ पे कितना होगा 240, कैलकुलेट कर लो, एक से एक कैंसिल हुआ, 24 से 24, 10 बचा बस, तो 10% W/W। अब समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम लोग अभी देखते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, उससे मिक्स करके क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछ देगा और मोल फ्रैक्शन देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। देखते हैं कुछ। थोड़ा फास्ट करें वीडियो तो थोड़ा स्लो करके देखेंगे। चलो अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन।
क्या होता है? तो जनरली तुम लोग जानते हो क्या कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट, सपोज करो ए हमारा सॉल्यूट है और बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट। मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ अभी बाइनरी सॉल्यूशन मीन जिसमें बस दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है ना। अभी मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ।